गुरुजी, अभी प्रयागराज में महाकुंभ में बहुत सारे लोग गए नहीं, क्योंकि उनको डर था कि कहीं कुछ कम ज़्यादा ना हो जाए। वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत भगदड़ मच रही थी। तो कहते हैं कि जन्म के साथ ही मृत्यु का समय भी और कारण भी निश्चित किया गया है। तो ये जो हम ये डरते हैं भीड़ भाड़ से कि यहाँ जाएंगे तो कुछ ये ना ऊंचा नीचा ना हो जाए, तो क्या ये डर सही है? क्या ये हमारी मूर्खता नहीं है जब हमें पता है कि हमारी मृत्यु कब होने वाली है? ये तो पहले से ही तय किया गया है, तो क्या ये हमारी मूर्खता नहीं है? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें कहीं भी जाएं हम तो पहले अपनी सावधानी से जाएं। भीड़ भाड़ भगदड़ की स्थितियां यदि हैं तो हमें हर चीज़ की एक ट्रेनिंग कर लेनी चाहिए। जंगल में जीने की भी ट्रेनिंग होती है तो भगदड़ में बचने की भी एक ट्रेनिंग होती है। कोई नहीं जानता कि कब कहाँ भगदड़ मच जाए, इसलिए हमें अपने को हर परिस्थिति के लिए तैयार करना चाहिए और हम इसका शिकार ना बने, इतना अपने भीतर आत्मबोध कर लेना चाहिए। आज ये अगदड़ भगदड़ इसलिए मचती है क्योंकि अज्ञानवश किसी ने कह दिया, अफवाह फैला दी, उसी को सही मान के लोग भागने लगे। भाग क्यों रहे हैं, दौड़ क्यों रहे हो? धीरे धीरे चलो। ये सबकी समझदारी है कि आप भागें क्यों, देख के चलें, धीरे चलें। कोई ने क्या कह दिया, कुछ आ भी रहा है कि नहीं, पीछे देख भी तो लोग के भागने चले। तो ये सब समझदारियां हैं। मौत निश्चित है सबकी, कब कहाँ मरना है ये बात ठीक है। जन्म विवाह मरण गति होई, जहां जस लिखा तहां तस होई। लेकिन फिर भी हमें अपने अच्छे कार्य नहीं छोड़ने चाहिए। अच्छे कार्य अपनी सावधानी के बल पर करना चाहिए। सावधानी बहुत जरूरी है, आपकी सुरक्षा भी जरूरी है और ये सारी जिम्मेदारी आपकी ही है। जब सड़क पे आप चलती हैं और सड़क को आप क्रॉस करती हैं, पार करती हैं, तो वो आप अपनी जिम्मेदारी से पार करती हैं, इस तरफ देख के उस तरफ देख के कि कोई वाहन तो नहीं आ रहा है। और आपने सड़क पार कर ली और आपने देखा नहीं तो एक्सीडेंट की संभावना है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति की भी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं कि वो अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाएं और कहीं भगदड़ की स्थितियां ही पैदा कभी कहीं ना हो।